साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ अवध जायसवाल, बीपीएससी पीजीटी टीचर पॉलिटिकल साइंस। मित्रों, इस समय देश के अंदर एक राज्य है बिहार, और बिहार के पटना में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। छात्रों के द्वारा पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। छात्र प्रशासन के ऊपर, आयोग के ऊपर जो है पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आयोग उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। यह सच है कि पटना में जो पेपर हुआ उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई है। अगर कायदे से उसकी जांच हो तो आयोग और सरकार दोनों शक के घेरे में है। बेचारे छात्र सरकार से पिछले कई दिनों से कुछ उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। उनकी उम्मीदें हैं कि शायद सरकार उनकी सुनेगी, बिहार के राज्यपाल महोदय उनके सुनेंगे, आयोग के चेयरमैन महोदय उनके सुनेंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिहार की राजनीतिक पार्टियां छात्रों के साथ राजनीति की तवा पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं सभी, लेकिन दिल खोल कर उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मित्रों, छात्रों के जीवन में आज बहुत बड़ी दुविधा है रोजगार को लेकर के। छात्र पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में रह करके 10 बाई 10 के कमरे में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक उम्मीद है, उनकी आंखों में एक सपना है कि एक दिन मैं सफल होकर के जाऊंगा तो मेरे और मेरे परिवार की नजरों में समाज में, परिवार के बीच, लोगों के बीच, अपनों के बीच, गैरों के बीच मेरी कोई एक अच्छी पहचान बनेगी, हमारे परिवार की कोई एक अच्छी पहचान बनेगी। लेकिन जब ये छात्र मेहनत करके रात दिन एक कर देते हैं और एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया है, तो फिर उनके सारे सपने चकनाचूर हो जा रहे हैं, सारे सपने उनके धराशायी हो जा रहे हैं, लेकिन उनके कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां, क्योंकि उनका कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बस उनके लिए मुझे एक पंक्तियां याद आती है कि मैं किस्सा हूं अनसुलझा सा, मैं किस्सा हूं अनसुलझा सा, अनसुलझी मेरी कहानी है, कुछ टूटे सपने मेरे हैं, कुछ उनकी मेहरबानी है। तो ये आयोग, सरकार, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस भारत के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत करिए, इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये युवा जब अपना भविष्य बनेगा, युवाओं का भविष्य बनेगा, इन युवा अपनी भविष्य बनाएंगे, तभी इस देश का भविष्य का निर्माण होगा। तो उनके सपनों को मत तोड़िए, उनके हिस्से का हक उनको मिलना चाहिए, ये संविधान अधिकार उनको देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। सबको एक समान क्यों नहीं आप लोग नापते, सबको एक समान क्यों नहीं देखते हैं, लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? नेता, मंत्री और अधिकारियों के बच्चे उसमें सिलेक्ट हो जा रहे हैं, गरीबों को आप ठुकरा दे रहे हैं इस तरीके से। क्या ये नीतियां सही है? आपसे विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि आप युवाओं के भविष्य को खराब न कीजिए, आप उनके भविष्य को सुधारने की कोशिश करिए।
देखिए वो फिर वो देश को कहां से कहां पहुंचा देंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जाहिल इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। ये तंत्र पूरी तरीके से विफल हो चुका है भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस करके। मित्रों, अंदर से मुझे एकदम रोना आ रहा है उनकी संघर्षों पे। मुझे मैं कहूं तो क्या कहूं। अभी आपने देखा कि पटना में एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया, बीपीएससी का छात्र था। अभी कल 4 जनवरी 2025 को भागलपुर में एक छात्र, बीपीएससी का ही छात्र था, जो आत्महत्या कर लिया। ये जो आत्महत्याओं की लगातार सिलसिला चल रहा है, आखिर में ये थमेगी कब, ये रुकेगा कब? ये जब हार जा रहे हैं हिम्मत, ये सारे बच्चे हिम्मत अपने हार जा रहे हैं, उनकी हिम्मत को बनाया जाए। सरकार, आपसे विनम्र निवेदन है, आयोग आपसे विनम्र निवेदन है कि उनकी आवाज को सुना जाए। जय हिंद।